दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। आज हम बात करेंगे अपने बचत खाते से कितना जमा धन निकाल सकते हैं या कितना जमा कर सकते हैं। ये एक दिन में कितना कर सकते हैं, एक माह में, और एक साल में कितना कर सकते हैं, ताकि आप इनकम टैक्स से बचे रहें। क्योंकि अक्सर लोग इनकम टैक्स नहीं भरते या आईटीआर नहीं भरते हैं और उनके पास पैसे हैं और वो पैसा निकालना और जमा करना करते हैं। जैसे कि सभी व्यक्तियों के पास लगभग मेरा मानना है कि 2 से अधिक अकाउंट हैं जो बचत खाते होते हैं। चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे आपका बचत खाता हो, चाहे आपका जो है जनधन खाता हो, जीरो बैलेंस वाला खाता हो, लेकिन पैसे सब में निकालने और जमा करने का कार्य आप लोग करते हैं। आप लोग टैक्स जमा नहीं करते, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आपको पैसा जमा करना है और निकालना है। एक दिन में कितना कर सकते हैं, एक साल में कितना कर सकते हैं, ताकि आप इनकम टैक्स की नज़र से बचे रहें, ताकि आपको इनकम टैक्स जो है न भरना पड़े और आप उससे बचाव कर सकें। इसके साथ साथ बताएंगे एफडी पर या बचत खाते में आपके जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर कितना ब्याज आप कमा सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी ना लगे, कोई भी चार्जेस ना लगे। इस बात को याद रखिएगा, हमने पहले भी इस प्रकार के वीडियो आपको बनाए हैं, आपने अच्छा देखा है। और इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए आपके पास जो भी खाते हैं, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे आपका बचत खाता हो। चालू खाते की बात बाद में करेंगे। वो चालू खाता आम आदमी के पास नहीं होता। चालू खाता जो होता है वो किसी कंपनी के पास होता है। कंपनी अपना चालू खाता रखती है जिसकी लिमिट 50 लाख रुपए होती है। उसमें 50 लाख रुपए तक निकासी या जमा हो सकता है। इससे अधिक होता है तो वो लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। जो तकलीफ होने वाली बात होती है वो केवल जनधन खाता और बचत खाते के लिए ही होती है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, जो अभी 1 फरवरी 2025 को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था, उसके बाद उन्होंने टैक्स के लिए भी बिल लेकर के आ गए। जो बिल आया है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने एक दिन में कितना पैसा जमा करना है, कितना पैसा निकालना है। फिलहाल इसकी लिमिट जो है वो काफ़ी समय से 1 लाख रुपए चली आ रही है। यानी कि आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं पर डे और 1 लाख रुपए नगद जमा कर सकते हैं। नगद की बात कर रहा हूँ, चेक से आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं इस पर कोई फिलहाल प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक वर्ष में यही राशि आप 10 लाख रुपए कर सकते हैं। यानी कैश में जमा करने की बात आएगी तो आप केवल 10 लाख रुपए ही एक साल में जमा कर सकते हैं और 10 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा याद करेंगे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि आपकी जो आय है वो 12 लाख तक के लिए इस बार छूट कर देगी। 12 लाख यदि आप कमाते हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये चरणबद्ध तरीके से, जिसको आप डिटेल से समझना होगा। हम बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई खाता है या आपने कोई एफडी करा रखा है। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, यानी कि सामान्य का मतलब ये होता है कि हमारे अनुसार जो 60 वर्ष से कम है, हम आप जैसे, यदि अगर आपने कोई एफडी करा रखा है और उसमें आपको जो ब्याज मिलता है उसकी लिमिट 40,000 रुपये है। काफ़ी समय से चली आ रही है, 40,000 ही है। लेकिन यहीं पर अगर जो 60 वर्ष से अधिक है, जिसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनको ये सीमा 50,000 तक की दी गई। अगर वो अपनी एफडी पर किसी भी प्रकार से टोटल ब्याज, एफडी को साथ में लेकर के या जमा आपका सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसको लेकर के सारा ब्याज मिलाकर 50,000 रुपये ही कमा सकते थे। लेकिन इसको इस बार बढ़ा दिया गया, इसको सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख कर दिया गया। यदि वो 1 लाख तक इस पे ब्याज कमाते तो भी उनको किसी भी टैक्स कोई भी देने की जरूरत नहीं, उन पर कोई भी पेनाल्टी लगने वाली नहीं है। लेकिन यदि आप इससे अधिक जाते हैं या आप जमा जो राशि कर रहे हैं, जो 10 लाख करनी है, उसको अगर 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख करते हैं तो इसमें प्रॉपर आपको रीजन बताना होता। आपको कोई जेल नहीं होती, कोई आपको कोई घर से उठा के नहीं ले जाता, ना आपसे वो पैसा जब्त कर लेता। ऐसे जो लिखते हैं, जो बताते हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। बस केवल आपको एक नोटिस मिलता है जिसमें आपको ये बताना होता है ये पैसा आप कहाँ से लाए थे, या अगर आपके इससे ज़्यादा पैसा था खाते में तो आपने वो पैसा क्यों निकाला, कारण बताए। तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कारण होता है, जमा करने का कोई ना कोई कारण होता है, निकालने कोई ना कोई कारण होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए जमा करने की बात थी या निकासी की बात थी, ये राशि को बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया। जो बदलाव हुए वो हम आपको बता रहे हैं एक साधारण भाषा में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो 2.5 लाख रुपए यानी आप पर डे चाहें तो 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर 2 बार, 4 बार, 6 बार अगर
साल भर में निकालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे अधिक यदि निकालते हैं, डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी नोटिस आएगी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। यदि आप सही हैं और कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। रही बात एफडी के बारे में, मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है। यदि आप एफडी करने जा रहे हैं तो किसी भी बैंक में एफडी कराइए, उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख ही रखिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, यदि बैंक को कुछ हो जाता है, बैंक बंद हो जाती, किसी कारण से डूब जाती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलने वाला है। हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है, इस राशि को बढ़ा करके 10 लाख करने वाली है। यदि अगर आप 5 लाख के अंदर आपका पैसा है तो आपका पैसा सुरक्षित है, चाहे बैंक की जो भी स्थिति हो, आपको पैसा देर सवेर मिल ही जाएगा। लेकिन इससे अधिक यदि आपने पैसा जमा कर रखा है तो जब बैंक डूबेगा, बैंक बंद होगा, एनपीए होने पर बैंक बंद हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके, तो आपका वो पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि ना ही मिलेगा, केवल 5 लाख रुपए ही मिलेगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारियां थी जो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं। आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहती हैं। यदि आप ऐसी जानकारियां और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।